अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी प्यारी पैसिटी फैमिली? अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह सबको अपने हिस्से ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। यही दुआ आप मेरे लिए, बच्चों के लिए, आमर के लिए, मेरी प्यारी प्यारी फैमिली के लिए किया करें कि अल्लाह हम सबको अपने हिस्से ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। वीडियो शुरू करने से पहले जो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप इरम आपी चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं, इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बावक्त मिलती रहे। तो जी अभी मैं लगी थी रबाब के बालों का ट्रीटमेंट अप्लाई करने। माशाल्लाह बाल मेरी बच्चियों के लंबे लंबे हैं, बहुत प्यारे माशाल्लाह, बुरी नज़र से अल्लाह बचाए, बहुत अच्छे इनके बाल हैं। तो फिर इनको अच्छा रखने के लिए कुछ ना कुछ करना भी पड़ता है। तो अभी मैं मंथ में, क्योंकि अभी ये छोटी हैं बच्चियाँ तो इतना नहीं ऑयल वगैरह ऑयलिंग वगैरह कर लेती हैं, तो ये वाले जो ट्रीटमेंट होते हैं ये मैं मंथ में एक दफ़ा इनके लगा देती हूँ, क्योंकि और कुछ नहीं लगाया जाता तो फिर ये इजी होता है। तो इससे बाल जो हैं अगर कोई डैमेज हो तो रिपेयर हो जाते हैं। आपको भी पता है कि मैं ये यूज़ करती हूँ, मैंने पहले भी इनका किया था। तो बाउंड बिल्डर आज मैं रबाब के लगाने लगी क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसके थोड़े बहुत ना कुछ डैमेज हुए हैं बाल। तो ये बालों में कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको दिखा दूंगी। बस क्योंकि ये क्रीम फॉर्म में होता है तो बस इस तरह आपने हल्का हल्का लगाना है, और जैसे आप ऑयल लगाते हैं ना सर में, बिल्कुल वैसे इसका हल्का हल्का सा आपने मसाज करते जाना है। ये देखें इस तरह थोड़ा थोड़ा अमाउंट, जैसे आप ऑयल लगाते हैं ना सर में, बिल्कुल उसी तरह आपने लगाना है। और आपने इस तरह लगा लगा के तो इसको अच्छे से रूट्स में लगाना है। और ये आपने लगाना है शावर से आधा घंटा पहले। 10 मिनट इन्होंने लिखा हुआ होता है, लेकिन अगर आप 20 मिनट या 25 मिनट छोड़ दें तो फिर उसका ज़्यादा असर होता है। लेकिन हमेशा शैम्पू करने से पहले आपने इसको लगा लेना है और फिर बस इसको छोड़ देना बालों में। अगर वेट करके लगाएं तो भी अच्छा है, वेट करके भी लगा सकते हैं, और अगर इस तरह लगाना है तो इस तरह भी लगा सकते हैं। तो बस अब इसको मैं अच्छे तरीके से इसके सर में इसका मसाज करूंगी, पूरे सर में इसी तरह सेम बिल्कुल अप्लाई करूंगी, इस तरह लगाती जाऊंगी और मसाज करती जाऊंगी। तो फिर इससे जो होते हैं ना बालों में, एक तो बहुत अच्छा बाउंस आता है और दूसरा बहुत अच्छे जो कोई डैमेज कोई भी बाल होता है ना तो वो इससे रिकवर हो जाता है, बहुत अच्छी शाइन आ जाती है बालों में। तो मेरे ख्याल से तो क्योंकि आजकल की बच्चियां इतना तेल के ऊपर नहीं जाती कि ऑयलिंग करें ज़्यादा, ये करें, इस तरफ ये इतनी तवज्जो नहीं देती कि ऑयल लगाएं सर पे, ये करें, नहीं। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना ये लगाने इजीली बैठ जाती हैं क्योंकि इनकी खुशबू अच्छी होती है। लेकिन मैं फिर भी ट्राई करती होती हूँ कि ऑयल हल्का फुल्का भी थोड़ा बहुत लगना चाहिए। लेकिन फिर मुझे ये होता है कि चलो ये हसनैन के काम आप देख लो, चॉकलेट खा रहा है चोरी करके, चोरी मतलब बहन की उठा के, तो वो भी सामने ही बैठी है और उसका मुंह देखें। अब हम चल गोविंग ना भाग रहा है। अब तो ये एक साइड मैंने अच्छे तरीके से लगा दी है, अब इसी तरह मैं दूसरी साइड की भी लगाऊंगी। अभी ठंड लगा तो ये अब मैं पूरे सर पे इसके लगा दूंगी। और आपसे करनी है कुछ खट्टी मीठी बातें जो मैं अभी करूंगी। मैं ये पहले रबाब के सर पे पूरा अप्लाई कर दूं तो फिर आपसे आज करूंगी दो दो बातें। काफ़ी दिनों से आपके साथ दो दो बातें नहीं हुई तो अभी करूंगी। तो चलें करते हैं अभी दो दो बातें आपसे। मैं रबाब के सर पे पहले ये अप्लाई कर लूँ। तो ये मैंने अप्लाई कर दिया, अब मैंने इसका ऐसे बन सा बना दिया। अब ये 15 से 20 मिनट रखेगी, फिर उसके बाद ये ले लेगी शावर, तो बाल इसके माशाल्लाह अच्छे हो जाएंगे। तो चलो जी दौड़ो। अच्छा जी, तो रबाब का हेयर ट्रीटमेंट जो था वो मैंने कर दिया। तो अब माशाल्लाह से मुझे पढ़नी है मगरिब की नमाज भी, अजान भी बस होने ही वाली है। तो मैंने सोचा उससे पहले आपसे आज कर लूँ ज़रा दो दो बातें, काफ़ी दिनों से हुई नहीं है, काफ़ी दिनों से आपसे कोई बात नहीं ब्रीफली कर पाई। और सुनाएं कैसे हैं सब। और काफ़ी दिनों से मैं अपने 2-3 रेगुलर फैमिली मेम्बर्स को मिस कर रही हूँ।
जिनके कमेंट्स नहीं आ रहे, सिदरा कहाँ हो, ईमान नहीं है कहाँ गुम है। काफ़ी ऐसे हैं जिनको मैं अक्सर जिनके मैसेजेस का मुझे सबका ही इंतज़ार होता है, लेकिन कुछ अरसे से कुछ लोग गायब हैं। क्या हो गया आजकल, इतने गौर से देख क्यों नहीं रहे आप लोग? क्या सबको वही लड़ाइयाँ फसाद जो यूट्यूब पे हो रहा है वही पसंद है? जब कोई बंदा नॉर्मल काम करता है तो उसको भी देखना चाहिए, उसको भी प्यार आप उतना ही दिया करें, ना कि ये जो दूसरी गंद वाली वीडियो उनको आगे जाने दिया करें। एनीवे चलें, छोड़े, हमें क्या ऐसे लोगों से लेना देना। तो बस जी अभी इंशाल्लाह यही सर्दी काफ़ी हुई है, आप लोग देख सकते हो। अभी आपको दिखाऊंगी कि मैं तो बस जॉब से आ जाऊँ कुकिंग वगैरह करके, मेरा तो बस ना इस कमरे में ही फिर टाइम ज़्यादा गुजरता है। मैं हूँ या ये मेरा फायर वर्क है, फायर हीटर के आगे बस मैं बैठ जाती हूँ, बस हीटर है या मैं हूँ। हीटिंग भी लगी हुई होती है, लेकिन बस यहाँ से फिर मुझे ना बस मुश्किल से उठना होता है काम खत्म पर जब तक काम खत्म होते हैं, ईशा की नमाज पढ़ो और चलो जी फिर वापस बेडों में जाने का टाइम हो जाता है। सुबह उठो फिर वही दौड़ पाज। जिंदगी इस तरह माशाल्लाह बिजी हुई है। बस अल्लाह से तंदुरुस्ती दे के रखे हर किसी को, अल्लाह अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। तो बाकी चले, आज मैं आप लोगों के साथ चले फिर कभी शेयर करूँगी, उसको फिर कभी करूँगी। किसी ने मुझसे पूछा था तो वो मैं इंशाल्लाह आपसे फिर किसी दिन शेयर करूँगी। दिल तो मेरा था कि इसी में शेयर करूँ, कुछ आप लोगों को दिखाना था, लेकिन अभी चले फिर मैंने माइंड चेंज कर लिया है, फिर किसी दिन आपसे वो बात शेयर करूँगी, क्योंकि उस बात को शेयर करना भी मेरे लिए एक बहुत टाइम से मैं सोच रही हूँ, बहुत टाइम से सोच रही हूँ कि शायद करूँ कि ना करूँ, लेकिन एनीवे इंशाल्लाह किसी दिन कर ही दूंगी, क्योंकि हो सकता है किसी का भला ही हो जाए उसको सुन के, तो हो सकता है किसी के बहुत काम भी आ जाए। तो एक दफ़ा मैंने थोड़ी सी ब्रीफली बात की थी, तो मेरी 2-3 बहनों ने मुझे रिक्वेस्ट की है कि आप हमें बताएं कि क्या किस तरह क्या जो भी था, तो वो फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ पूरी उसकी तफसील जो है वो शेयर करूँगी। तो आपको बता देती हूँ, लेकिन आने वाले व्लॉग्स में किसी दिन, जिस दिन ज़्यादा टाइम हुआ बैठ के बात करने का, तो फिर उस दिन आपसे शेयर करूँगी कि जैसे मैंने कहा था कि मुझे डॉक्टरों के ऊपर से ट्रस्ट उठा हुआ है। जब से मुझे इन्होंने बोला था कि मेरी माशाल्लाह ईमान थी, तो फिर इन्होंने बोला था कि नहीं जी आपके बच्चे नहीं हो सकते ये वो, तो वो फिर मैंने देखे, अल्लाह ने मुझे ईमान जो थी माशाल्लाह, ईमान के बाद की ये बात है, तो फिर माशाल्लाह अल्लाह ने 3 बच्चे दिए हैं। तो सबसे ऊपर जो डॉक्टर है वो ऊपर बैठा है, उसके हाथ में है जो भी है वो अल्लाह की ज़ात करने वाली है। तो मैंने इस तरह ही ऐसे एक दिन बोला था, तो मेरी 2-3 बहनों ने मुझे व्हाट्सएप पे बोला था कि आप ही प्लीज़ आप बताएं, हो सकता है हम में से किसी का भला ही हो जाए। तो इंशाल्लाह मैं ना उसके लिए अपने आप को रेडी करूँगी पहले कि क्या मुझे वो बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो पहले मैं अपने आप को वो कहते हैं ना, पहले सोचो तोलो फिर बोलो, तो फिर मैं आप लोगों के सामने वो स्टोरी लेके आऊँगी, क्योंकि जब मैं वो बात करती हूँ तो मुझे अपने बहुत इमोशनल भी मैं हो जाती हूँ। तो इंशाल्लाह सुनाऊंगी आपको, हो सकता है आप में से कईयों का भला हो जाए। तो अल्लाह की ज़ात है करने वाली, अल्लाह के हाथ में है जो कुछ भी है। अल्लाह बहुत गफूर रहीम है। अब जैसे आपको पता है कि मेरी जो भाभी है माशाल्लाह, सबसे छोटी भाभी, 17 साल के बाद अल्लाह ने उनके घर में बेटी दी है। तो अल्लाह उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, सेहत वाली हो। तो कुछ भी अल्लाह कर सकता है, अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं। तो बस अल्लाह से दुआ किया करें, अल्लाह हर काम में आपके लिए बरकत डाले जो आपके लिए हक में बेहतर हो। तो इंशाल्लाह सुनाऊंगी किसी दिन आप लोगों से जो बात की है, तो इंशाल्लाह करूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे अपने आप को बहुत मजबूत करना पड़ेगा पहले, तो फिर आप लोगों को वो बात सुनाऊंगी इंशाल्लाह। तो चलें, वीडियो का मैं यहीं पे करती हूँ, फिर इंशाल्लाह आपसे कभी बात होगी। अपनी रमापी को अपनी दुआ में याद रखेगा, मेरी दुआ में आप हर वक्त मेरे साथ होते हैं, क्योंकि आप मेरी प्यारी प्यारी फैमिली। लव यू मॉम फैमिली। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।